नन्हापुरा गांव जिसके खेत हरियाली की चादर ओढ़े रहते थे और जहां की शामें मिट्टी की सौंधी खुशबू से महकती थीं, इस वर्ष एक अभूतपूर्व उत्सव की तैयारी में लीन था। ये उत्सव था गांव के वार्षिक मेले का, लेकिन इस बार केंद्र में कोई दंगल या नाटक नहीं, बल्कि एक साधारण सा व्यंजन था, बिरयानी। सरपंच राम भरोसे लाल ने इस बार गांव का सर्वश्रेष्ठ बिरयानी प्रतियोगिता का ऐलान किया था, जिसने गांव की शांत हवाओं में मसालों और प्रतिस्पर्धा का जोश भर दिया था। राम भरोसे लाल का मानना था कि बिरयानी केवल चावल और गोश्त का मेल नहीं है, बल्कि ये धैर्य, कला और सबसे बढ़कर गांव की आत्मीयता का प्रतीक है। इनाम था चांदी की कारीगरी वाला एक विशाल हंडा यानी पतीला, और गांव के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला बिरयानी सम्राट या सम्राज्ञी का प्रतिष्ठित खिताब। इस मुकाबले में कई कुशल रसोइये थे, पर सबकी निगाहें दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों पर टिकी थीं। पहले थे चचा करीम, जिनकी उम्र लगभग 70 के करीब थी। करीम चचा का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। उनकी बिरयानी गांव के हर बड़े निकाह, दावत और त्योहार की शान होती थी। वो मानते थे कि बिरयानी बनाने में धैर्य और आंच पर नियंत्रण ही सफलता की कुंजी है। उनके चावल के दाने इतने अलग और खिले हुए होते थे जैसे मोतियों को करीने से सजाया गया हो। उनका गोश्त मसालों में घंटों से मरकर एक अनोखी कोमलता पाता था। दूसरी थी बीबी फातिमा, जिनकी मुस्कान में उनके अनुभवों की झलक थी। फातिमा जी हाल ही में शहर से लौटी अपनी पोती आलिया से प्रेरित थीं, जिसने उन्हें नए वैज्ञानिक तरीकों से पुराने जायकों को निखारना सिखाया था। फातिमा की खासियत थी उनकी दम बिरयानी। वो एक गुप्त मिश्रण का इस्तेमाल करती थीं, जिसमें उनके पुश्तैनी बगीचे की एक दुर्लभ जड़ी बूटी शामिल थी। उनका मानना था कि बिरयानी का असली स्वाद तब बाहर आता है जब भाप भीतर ही सिमटकर चावल और मांस में पूरी तरह घुल मिल जाती है। करीम चाचा अपने अनुभवों के अहंकार में थे, तो फातिमा का शांत आत्मविश्वास उनकी आंखों में चमक रहा था। प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। गांव के बीचों बीच बने चौपाल पर मिट्टी के 15 चूल्हे सजाए गए। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही हवा में इलायची, जावित्री, लौंग और केसर की मादक खुशबू घुलने लगी। चचा करीम ने भगवा रंग की पगड़ी बांध रखी थी। उन्होंने सबसे पहले एक विशाल देगची यानी बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया। उनके काम करने का तरीका किसी शास्त्रीय संगीत की लय जैसा था, शांत, मापा हुआ और पूरी तरह से नियंत्रित। उन्होंने बिरयानी बनाने के लिए पहले उच्च गुणवत्ता वाले बासमती चावल को कई बार धोया, ताकि उसका स्टार्च निकल जाए और दाने एकदम अलग रहें। फिर उन्होंने खड़े मसालों को शुद्ध घी में इस तरह भुना कि उनकी खुशबू करीम के चूल्हे के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना दे। उनका सिद्धांत था, मसालों को तेल नहीं, अपना समय दो। वहीं फातिमा और आलिया की जोड़ी आधुनिकता और परंपरा का संगम थी। आलिया ने मटन को दही, अदरक, लहसुन और खास कश्मीरी मिर्च में 24 घंटे मैरिनेट किया था। ये तैयारी करीम के परंपरागत तरीके से बिल्कुल अलग थी। फातिमा ने बड़े इत्मीनान से चावल की एक परत लगाई, उस पर गोश्त की परत, फिर धनिया, पुदीना और केसर का दूध। उनकी कारीगरी उनकी दम की तैयारी में थी। उन्होंने पतीले को आटे की मोटी पट्टी से इस तरह सील किया कि हवा का एक कण भी बाहर न निकल सके। उनकी आंखें पतीले की धीमी आंच पर टिकी थीं, मानो वो बिरयानी से बातें कर रही हों। जैसे जैसे दोपहर ढली, लोगों का सब्र जवाब देने लगा। हर कोई बिरयानी की खुशबू से बेचैन था। शाम ढलने से पहले निर्णायक मंडल, जिसमें सरपंच राम भरोसे लाल, गांव के सबसे ज्ञानी बुजुर्ग पंडित दीनदयाल और शहर के मशहूर शेफ मिस्टर दीपक शामिल थे, ने अपना कार्य शुरू किया। पहले करीम चचा की बिरयानी पेश हुई। देगची का ढक्कन उठते ही मसालों का एक शाही झोंका पूरे चौपाल को महका दिया। चावल एकदम सफेद और सुनहरी रंगत में थे। चावल का एक एक दाना मोतियों जैसा चमक रहा था। मिस्टर दीपक ने गोश्त का एक टुकड़ा उठाया। वो इतना मुलायम था कि बिना प्रयास के ही टूट गया। पंडित जी ने आंखें बंद कर ली और बोले, ये बिरयानी किसी बादशाह के खाने लायक है। ये शाहीपन और तजुर्बे का सार है। फिर बारी आई फातिमा की दम बिरयानी की। जब आलिया ने आटे की सील तोड़ी तो एक गहरी मिट्टी की सौंधी खुशबू बाहर निकली। ये उस दुर्लभ जड़ी बूटी और धीमी आंच पर पके हुए मटन की महक थी। चावल करीम की बिरयानी से थोड़ा गहरा रंग लिए हुए थे। निर्णायक मंडल ने बिरयानी चखी। मिस्टर दीपक, जो आधुनिक स्वाद के पारखी थे, स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, चावल के अंदर मटन का पूरा रस समाया हुआ है। ये तकनीक नहीं, ये तो जादू है।
इसमें एक अंडरटोन है जो इसे घर जैसा महसूस कराता है। पंडित दीनदयाल जी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, करीम की बिरयानी दिमाग को जीतती है, पर फातिमा की बिरयानी दिल को छूती है। इसमें माँ के हाथ का स्नेह और वर्षों का संस्कार है। काफी विचार विमर्श के बाद निर्णायक मंडल ने फैसला सुनाया। इस साल का बिरयानी सम्रागी का खिताब बीबी फातिमा को दिया गया। परिणाम की घोषणा पर करीम चचा का चेहरा पहले कुछ पल के लिए उतरा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर फातिमा के सामने सिर झुका दिया। ये बिरयानी किसी बादशाह के खाने लायक है। इसमें शाहीपन और तजुर्बे का सार है। उन्होंने सच्चे दिल से कहा। फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया, करीम भाई, मेरी बिरयानी में जो जड़ी बूटी है वो है पुराने अनुभवों और नए ज्ञान का मेल। इसमें आलिया की मेहनत और आपका बरसों का सम्मान मिला हुआ है। अगले दिन गांव के इतिहास में पहली बार करीम चचा और फातिमा बीवी ने मिलकर पूरे गांव के लिए एक सहयोग की बिरयानी बनाई। करीम चचा ने चावल की सिद्ध तकनीक थी और फातिमा ने अपनी अनूठी दम की प्रक्रिया अपनाई। उस दिन की बिरयानी इतनी स्वादिष्ट बनी कि गांव वालों ने कहा ये उन दोनों की बिरयानी से भी बेहतर थी, क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा का अहंकार नहीं बल्कि स्नेह और सौहार्द का स्वाद था। नन्हापुरा की वो बिरयानी प्रतियोगिता सिर्फ एक पाक कला का मुकाबला नहीं था, ये गांव के लोगों को ये सिखाने का एक जरिया बन गया कि जीवन में सबसे अच्छे परिणाम तब मिलते हैं जब पुराने और नए अनुभव और उत्साह सब मिलकर काम करते हैं। और हाँ, सबसे स्वादिष्ट बिरयानी वही होती है जब प्यार और सौहार्द के साथ पकाई जाती है।